हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अरसन टीवी। दोस्तों, दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन पर कोई भी हमला करके इन पे कब्ज़ा कर सकता है, और कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिन पर कोई हमला करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ताकतवर ममालिक से इनकी दोस्ती भी होती है। इन ममालिक पर हमला ना करने की एक और वजह इनकी जियोग्राफिक लोकेशन है। आज हम 10 ऐसे ममालिक के बारे में बात करेंगे जिन पे कोई हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो आइए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। तुर्की, सऊदी अरेबिया और अमेरिका जैसे एकजुट दुश्मन होने के बावजूद ईरान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई हमला नहीं हुआ। ईरान की मिलिट्री में तकरीबन 5 लाख फौजी, 1658 टैंक्स और 137 फाइटर जेट हैं। ये सब एक बड़ी जंग लड़ने और ख़ुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे मुल्कों के पास है। लेकिन तब भी इस पर कोई हमला नहीं करता, क्योंकि इसके पहाड़ी इलाके होने की वजह से ईरान में घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क मौजूद है, जो ईरान के तकरीबन हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक है, और ऑस्ट्रेलिया को जीत पाना भी बहुत मुश्किल है। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं, बल्कि जियोग्राफिक लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास ऐसा कोई ताकतवर मुल्क है ही नहीं जो ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर सके। इसके बराबरी के ताकतवर ममालिक हैं चाइना, जापान और इंडिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों मील दूर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और दरमियान में समंदर है। और जो ममालिक ऑस्ट्रेलिया के करीब हैं, वो इतने ताकतवर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया पे हमला कर सके। इसके अलावा अगर कोई और मुल्क ऑस्ट्रेलिया पे हमला कर भी ले, तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% आबादी समंदर के करीब रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली है, जो कि हज़ारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना मुश्किल है, तो आप अपने वक्त के सबसे ताकतवर लोग नेपोलियन और हिटलर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इनको वापस लौटना पड़ा था। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ़ से ढकी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेज़ुई के रशिया के हमले के बाद रशिया की आर्मी इनसे लड़ी नहीं, बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानते थे कि हिटलर की इतनी बड़ी आर्मी इनके इतने बड़े मुल्क को पार नहीं कर सकती और जीत नहीं पाएगी, बल्कि इसके बहुत से फौजी ठंड की वजह से मर जाएंगे और हिटलर को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ भी। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार भी रशिया के पास है। इसलिए इससे जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, दुनिया के सबसे सख्त हुक्मरान किम जॉन का मुल्क है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक से है, फिर भी इस पर कोई हमला नहीं करता। इसकी वजह है इसकी ताकत। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के पास 10 लाख से ज़्यादा फौजी, 42,000 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर और इसके पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, जिनको चलाने में ये ज़रा भी देर नहीं करेगा। इनके बहुत ज़्यादा सख्त होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग किम जॉन को बहुत पसंद करते हैं, और लोग इनकी बात मानते हैं, और लोगों का पूरा सपोर्ट भी किम जॉन के पास है। इसलिए इस मुल्क पर कब्जा करना भी आसान नहीं है। नंबर 6, भूटान। दोस्तों, भूटान दुनिया के सबसे अमन पसंद ममालिक में से एक है। ये इंडिया के करीब हिमालय के पहाड़ों के करीब मौजूद है। इसकी आर्मी में सिर्फ 6,000 फौजी हैं और इसके पास तो एयरफोर्स तक नहीं है। तो फिर इस पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है? ये दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिस पर कभी किसी मुल्क ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला किया था, और इन्होंने और भी मुल्कों पर हमला किया था, और ये भूटान पर कब्जा करने में नाकाम रहे थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ी पहाड़ हैं। इसलिए इस पर ना टैंक जा सकते हैं और ना कोई और फौजी व्हीकल, और कोई फौजी इस मुल्क में आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए ये मुल्क आज तक महफूज है। नंबर 5, इसराइल। दोस्तों, इसराइल एक छोटा सा अरब मुल्क है, और इसके आसपास कई मुल्कों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी आज तक इस पर कोई भी मुल्क कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? इसकी आर्मी में सिर्फ 1,76,000 फौजी हैं, लेकिन दोस्तों, इस मुल्क की हर औरत को 2 साल और हर आदमी को 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए इस मुल्क के हर बाशिंदे के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का फुल सपोर्ट इसके पास है। इसके अलावा इस मुल्क ने सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है, यानी ये मुल्क एक महफूज शील्ड से घिरा हुआ है। इसके अंदर कोई भी मिसाइल तक दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 4, कनाडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 फौजी हैं। इस मुल्क को अपनी हिफाजत करने के लिए किसी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जंगलों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है।
जिसकी वजह से किसी भी दुश्मन का इस पर हमला करना उसके बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह कि इसका पड़ोसी मुल्क अमेरिका है, जो कि दुनिया का ताकतवर मुल्क है, जिसके साथ कनाडा के अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए अगर कोई कनाडा पे हमला करता है तो समझिए अमेरिका पे हमला किया। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, दुनिया का सबसे अमन पसंद और खूबसूरत मुल्क स्विट्जरलैंड पर कब्जा करना भी इसकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से बहुत मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है, इसके पास 1.5 लाख की आर्मी और 156 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इससे लड़ने के लिए दुश्मन को पहाड़ों पर जाना होगा और इसके बर्फीले पहाड़ों के मौसम में लड़ना होगा, जो कि किसी भी आर्मी के लिए बहुत मुश्किल है। और इन पहाड़ों में लड़ने की आदत तो स्विट्जरलैंड को है ही। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्विट्जरलैंड के दोस्त ममालिक जो कि इसके पड़ोसी ताकतवर ममालिक हैं। इसके दोस्तों में से हैं जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो किसी भी हमलावर मुल्क को पहले इन ममालिक से लड़ना होगा। नंबर 2, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान से जितना भी इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है पाकिस्तान की आर्मी और जदीद हथियार। पाकिस्तान की आर्मी 7,50,000 से ज्यादा है, जो कि मुल्क के लिए जान देने से जरा भी नहीं हिचकिचाते, बल्कि फौजी पाक आर्मी में शामिल इसीलिए होते हैं कि वो मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाएं। और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार भी है। और पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चाइना है। चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है, इसलिए इस पर कब्जा करना किसी भी मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है। नंबर 1, अमेरिका। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क भी है। इसकी आर्मी में तकरीबन 14 लाख फौजी हैं और इसके पास 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। इनमें से 2 का इस्तेमाल तो ये कर भी चुका है। इस मुल्क पर हमला करने वाला ताकतवर मुल्क कोई भी नहीं है इस बड़े आजम अमेरिका में। और जो मुल्क इस पे हमला करने की ताकत रखते हैं वो इससे काफी दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर का समंदर है, जिसमें अमेरिकन हाई टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती है। इसलिए इस मुल्क पे हमला करके इससे जीतना तकरीबन नामुमकिन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे पावरफुल ममालिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।